हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ब्रांच अकाउंट का। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का है ये। क्वेश्चन नंबर 1 ब्रांच अकाउंट। पारस मेडिकल स्टोर हैज़ अ सेलिंग ब्रांच एट कानपुर। पारस मेडिकल स्टोर है जिसकी एक ब्रांच कहाँ पे है? कानपुर में है। द गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस। गुड्स जो ब्रांच में हम भेजते हैं, यानी हेड ऑफिस जो भेज रही है गुड्स, वो कॉस्ट प्राइस में भेजती है। ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस आर टू बी पेड बाय द हेड ऑफिस। जितने भी एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट कौन करता है? हेड ऑफिस करती है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। स्टॉक एट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 2024। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल का स्टॉक है ये, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ये कहाँ पे आएगा? ब्रांच अकाउंट के हम डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक या ब्रांच स्टॉक करके 1000 रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स सेंड टू द ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने गुड्स ब्रांच में भेजे हैं, सेंड किए हैं, तो ये भी डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये परचेसेस है, हमने हेड ऑफिस से परचेस किया है। कितना? 40,000 का गुड्स है, ये भी डेबिट साइड में आएगा, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। ब्रांच रेंट टैक्सेस रेट्स 3000, तो ब्रांच के ये एक्सपेंसेस हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ था कि सारे ब्रांच के एक्सपेंसेस जो हैं हेड ऑफिस पेमेंट कर रही है। तो जब ब्रांच के एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पेमेंट करती है तो हम ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक करके रिकॉर्ड करते हैं सारे एक्सपेंसेस को। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5000। सैलरी भी है तो 5 5 10,000, सॉरी 5 और 6, 3 + 2 5, 5 + 6 11,000। 11,000 का एक्सपेंस है जो कि कौन बियर कर रहा है या कौन पेमेंट कर रहा है? हेड ऑफिस पेमेंट कर रही है। तो 2 बैंक करके ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैंक करके 11,000 शो करेंगे हम। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच अकाउंट के कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ये ब्रांच ने सेल किया है, 55,000 का ब्रांच ने सेल किया है कैश सेल्स। तो हम ये किसको रेमिट कर देते हैं, किसको हम दे देते हैं? हेड ऑफिस को हम सेंड कर देते हैं। तो जब भी कैश हम, जो भी कैश हमें सेल्स से रिसीव हुआ है वो कैश को हम हेड ऑफिस को सेंड कर देते हैं। ये आएगा क्रेडिट साइड में, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके हम इसे शो करेंगे 55,000। स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31 मार्च 2025, जब हमने ओपनिंग स्टॉक को ब्रांच के डेबिट साइड में लिखा था, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए सॉल्यूशन। कानपुर ब्रांच अकाउंट, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। टू कानपुर ब्रांच स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है आपका 1000 का। ठीक है। टू गुड सेंट टू ब्रांच, ये हेड ऑफिस ने जो गुड सेंड किए हैं ब्रांच को 40,000 का, ये रिकॉर्ड हुआ है डेबिट साइड में। टू बैंक, तो रेंट रेट्स टैक्सेस जो भी एक्सपेंसेस थे, मिसलेनियस एक्सपेंस, सैलरी, सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पे सब हेडिंग में शो करोगे, और सभी एक्सपेंसेस का टोटल टू बैंक करके रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज ये जो एक्सपेंसेस है ये कौन पेमेंट कर रहा है? हेड ऑफिस पेमेंट कर रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे टू बैंक 55,000, ये वो कैश बैलेंस है, ये वो बैंक बैलेंस है जो हमें सेल्स के थ्रू रिसीव हुआ है, और इसको हम कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ सेंड कर रहे हैं? हम इसके हेड ऑफिस को भेज रहे हैं। नेक्स्ट है बाय कानपुर ब्रांच स्टॉक, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक एट 31 मार्च, स्टॉक ऑन 31 मार्च। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट के कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक हमने डेबिट साइड में लिखा था, ओपनिंग स्टॉक आपकी एसेट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है जितना भी अब आपने रिकॉर्ड किया है डेबिट और क्रेडिट साइड, जब आप बैलेंस निकालोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 6000। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है तो जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड में आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ये कानपुर ब्रांच ने क्या किया है? प्रॉफिट अर्न किया है, कितने का? 6000 का। इस ब्रांच से हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है।